नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स क्लास में। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज, और सेकेंड लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विभव, हिंदी में बोले तो वो विभव होता क्या है, पोटेंशियल क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव। एक स्केलर यूनिट होता है जो एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उसको ले जाने में, लेकर जाने में, लेकर आने में जो कार्य किया जाता है और कार्य करने में कितना एनर्जी लगता है, उसको स्थिर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है यानी विभव बोलते हैं उसको। और इसको वी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा चार्ज है, इसको ले जाने में, ले आने में जो कार्य किया जाता है और कार्य करने में जो ऊर्जा लगता है यानी एनर्जी जो लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसको वी से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई मात्रक, जो एसआई यूनिट होता है, बोल्ट होता है, बोल्ट होता है। और ये बताता है जैसे किसी भी चार्ज को, जो विभव है, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितनी ऊर्जा लगती है, कार्य करने में कितनी ऊर्जा लगती है, उसको विभव बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। जैसा कि फार्मूला आपको पता है कि V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पर डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू चार्ज है और V पोटेंशियल यानी विभव है। यदि एक बिंदु चार्ज पर, यदि एक बिंदु चार्ज पर जो क्यू है, आवेश जो है, किसी एक बिंदु से आर दूरी पर, ये आर दूरी हो गया, आर दूरी पर है, तो उसका विभव क्या होगा। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश है यानी चार्ज को, इसको ले जाने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कार्य करने के लिए, तो उसका पोटेंशियल क्या है। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है ये है वी अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट का। और इसका जो वैल्यू होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन एन इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखकर समझेंगे। ये रहा एक एग्जांपल कि एक बिंदु चार्ज के पॉजिटिव 2 म्यू कूलाम है और हम एक बिंदु पर उसे 2 मीटर की दूरी पर ले जाना है, तो विभव कितना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक अगर इसका फिगर बनाएंगे तो जैसे इसमें बताया कि एक बिंदु चार्ज है यहाँ पर, उसका चार्ज यहाँ पर है, और एक बिंदु से यानी इस बिंदु से उसे 2 मीटर की दूरी पर ले जाना है, तो ये रहा 2 मीटर की दूरी, इस बिंदु पर ले जाना है। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। पोटेंशियल यानी काम तो कर दिए आवेश को ले जाने में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, ये रहा बिंदु ए से बी तक, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए, जैसे कि फार्मूला हम लोग को पता है कि V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो तो आवेश पहले देख लेते हैं, चार्ज कितना है, 2 म्यू कूलाम, तो पॉजिटिव में है ये ध्यान रहे। 2 इंटू म्यू का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻6, और ये कूलाम, और दूरी कितना है, 2 मीटर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और अब वैल्यू पुट कर देते हैं, V अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। तो इसका टोटल अगर निकालेंगे तो आएगा 9 इंटू, यहाँ पर थोड़ा
इसका टोटल वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁻³ वी बोल्ट आएगा। यानी इसको अगर यानी इसको 10⁻³ को हटाएंगे तो आएगा 9000 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल चार्जर है और चार्जर का आउटपुट वोल्टेज कितना है, अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है या 9 वोल्ट है, तो उसका जो पोटेंशियल ये दर्शाता है कि जो बैटरी में चार्जर को स्टोर करने के लिए कितना चाहिए। यानी ये जो 5 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, अभी 9 वोल्ट ये निकाला ना, 9000 वोल्ट, तो यही दर्शाता है कि जो पोटेंशियल है बैटरी में, यानी चार्ज को बैटरी में चार्ज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए। यानी जो आपका चार्जर है और मोबाइल चार्ज करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि आपका मोबाइल चार्ज होगा, तो 9000 वोल्ट वो देना पड़ेगा। आई थिंक कि ये समझ गए कि ये पोटेंशियल होता क्या है। अब देखेंगे कि विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जब किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु के यानी पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। यानी इसका विभवांतर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, और इसका विभवांतर क्या होगा यानी पोटेंशियल क्या होगा, तो उसी के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसे वी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, काम करते हैं चार्ज को ले जाने में, तो इसी को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर जो W है वो एक वर्क डन है, पता है जैसे कि, और यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक यहाँ पर लेकर जाया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी चार्ज को यानी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है और पहले बिंदु से दूसरे बिंदु का जो विभव होता है यानी पोटेंशियल उसके अंतर को, यानी पहले का पोटेंशियल क्या होगा दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, उसी के अंतर को डिफरेंस को दिखाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक 3 म्यू चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ पर कुलाम छूट गया है, लिख लीजिएगा, एक 3 म्यू कुलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ये ए है और ये बी है। अगर ऐसा करके जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करके आप लिखते जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो ए से बी तक ले जाने में 12 जूल यानी जो वर्क है कितना 12 जूल काम करना पड़ता है। तो उसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे V इक्वल 12 चार्ज कितना है 3 है, तो यानी इसका आंसर वोल्ट में आएगा 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो मान लीजिए आपकी कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, कितनी 12 वोल्ट की आपकी अगर कार की बैटरी 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में बैटरी, अगर ये बैटरी है और इसमें दो टर्मिनल्स लगे होते हैं, तो इनके बीच में जो वोल्ट का अंतर होता है वही विभवांतर है। और कितनी अंतर होता है, वो 12 वोल्ट का अंतर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में प्रवाहित करने के लिए मदद करता है। ये जो वोल्ट है इलेक्ट्रॉन को सर्किट में प्रवाहित करने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल है ये होता क्या है, और इसको मैं रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके भी आपको समझाया हूँ। तो चलिए अब देखते हैं विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब होता क्या है कि एक बिंदु चार्ज Q है और उससे R दूरी पर पोटेंशियल हो, तब क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे Q यानी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल यानी विभव भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर R जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा होगा, ये रहा, ये जैसे इसका डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा हो तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, V क्या होगा, वो कम होगा, लेस होगा। तो यही दिखाता है कि जो बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव ये इनफाइनाइट है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर यूनिट होता है, और ये बताता है कि किसी भी बिंदु पर इकाई जो धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको इनफाइनाइट से उस बिंदु तक लाने में, किया गया कार्य जो होता है वो जो बोल्ट में आता है। जैसे बोल्ट को अगर आसानी भाषा से समझे तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इसमें कुछ खास नहीं है कि जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में बस आपको फॉर्मूला वही याद करना पड़ेगा
वी अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसका फॉर्मूला यही है। अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, ये होता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है कि वह सतह है जहां पर हर बिंदु पोटेंशियल बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि जहां पर हर बिंदु पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लंबवत होती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ऐसी एक सरफेस है जहां पर सभी बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो एक समान है। क्या है? एक समान है। और इस सतह पर कोई काम नहीं होता, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, यानी कोई काम नहीं होता। क्योंकि जो चार्ज होता है, अगर एक सतह से यानी इधर से उधर अगर लेकर जाते हैं, इधर से उधर अगर लेकर जाते हैं तो सभी मतलब सतह बराबर ही होते हैं, कोई काम नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी लंबवत होती है। जैसे अगर आप अपने रियल लाइफ में इसको रिलेटेड कर पाएंगे तो देखेंगे कि मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि एक तालाब है, पानी की सतह, तालाब में, ये तालाब है, ठीक है। तो इसकी जो पानी की सतह है, ये पानी की जो सतह होती है, अगर मान लीजिए तालाब शांत है, मतलब इसमें कोई हलचल नहीं होता है, अगर इसमें कोई पत्थर भी फेंकते, कोई कुछ नहीं होता, मछली भी नहीं कूदती, पत्थर भी नहीं फेंकते, हवा भी नहीं चल रहा है, तो मतलब ये तालाब शांत है। तो इसकी हर जगह, चाहे इस जगह हुआ, चाहे इस जगह हुआ, चाहे इस जगह, चाहे इस जगह, यानी हर जगह बोले तो इसका जो पानी का लेवल है, यानी लेयर है, फर्स्ट लेयर ऊपर का जो सतह है, वो एक समान होगा। कोई हलचल, अगर यहाँ पर शांत है, कोई हलचल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी शांत होगा, यानी ये सब जगह काम करेगा, सब जगह वैसा ही काम करेगा। अगर यहाँ पर पानी शांत है तो यहाँ पर भी होगा। तो इसी को बोल सकते हैं कि जो पानी का जो स्तर है, यानी स्तर बोले तो पोटेंशियल है, वो एक समान होगा। इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसे कि जो किसी बिंदु पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको ये दर्शाता है। और इसका जो एसआई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन है कि किसी भी बिंदु पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, तो उस बल को ये दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये साई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कुलाम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसको हमेशा देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा पोटेंशियल को घटाने की दिशा में होता है। क्या? पोटेंशियल को घटाने की दिशा में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वी ई को जो विभव यानी पोटेंशियल जो वी होता है उसको निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में हमेशा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि हमेशा निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में ही इसको दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल को घटाने की दिशा में होता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यानी वोल्ट प्रति मीटर में। और वी क्या होता है? ये विभव पोटेंशियल होता है। और इसको टोटल का यानी डीवी अपन डी एक्स, यह डिफरेंशियल होता है विभव की किसी भी दिशा में, यानी यक्स दिशा में अगर जाएंगे तो उसका परिवर्तन दर यानी ग्रेडियंट कितना होता है, इसी को ये बोलते हैं, ग्रेडियंट दर इसको बोलते हैं। जो माइनस ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होती है जहां पर विभव कम हो। ये माइनस जो मैंने यहाँ पर लगाया है, तो माइनस ये दिखाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होती है जहां पर विभव पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए माइनस ही इसका ग्रेडियंट जो होता है माइनस में लगाया जाता है। तो टोटल का अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो होता है ई वेक्टर, वेक्टर ई इक्वल माइनस ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट इंटू वी। तो इसका फॉर्मूला ये है, चाहे इसको याद करें चाहे ये ऊपर वाले को याद करें, लेकिन सेम होगा, माइनस में ही इसको डिनोट करिएगा। चाहे एक्स वाई जेड किसी भी दिशा में हो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल की दिशा में जाता है तो उसका वो माइनस में होता है। तो चलिए एक फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं, सॉरी एग्जाम्पल से समझते हैं ये होता क्या है। मान लीजिए, पहले तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए आपका पोटेंशियल एक पहाड़ की ऊंचाई पर है, एक पहाड़ की ऊंचाई पर आपका पोटेंशियल है। यहाँ पर जितनी तेजी से वो ऊंचाई कम होती है, यानी ढलान कम होती है, ढलान जो है कम होती है, तो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और माइनस यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ढलान के नीचे की ओर
पोटेंशियल कम होती है तो वो माइनस में आती है। ठीक है, अगर विभव यानी पोटेंशियल अगर हर जगह एक समान है, जैसे सम विभव में सरफेस वो देखे थे, सरफेस पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस में देखे थे कि अगर सम विभव एक समान है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो जीरो होता है। जीरो होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक समान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विभव क्या होगा। मान लीजिए एक क्षेत्र में विभव क्या है, वी है, और जिसका वैल्यू क्या है -5x+10 है। विभव कितना है, पोटेंशियल कितना, -5x+10 है। यक्स क्या है, मीटर में है, और वी क्या है, वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। तो फार्मूला में हम लोग डिनोट करेंगे, फार्मूला क्या है, E इक्वल माइनस dV/dx, dV/dx इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो पुट करने में v का वैल्यू कितना है, -5x+10। तो इसका डिफरेंशियल हम लोग निकालेंगे, डिरेटिविटी क्या करेंगे, तो जैसे dV/dx, तो d/dx -5x+10। तो अगर आप डिफरेंशियल निकालना जानते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, कैसे होगा, अगर इसका डिफरेंशियल अलग अलग तोड़कर ब्रेक डाउन करके निकालेंगे तो इसका होगा प्लस में आएगा, ये माइनस है तो प्लस में आएगा, तो 5 और यक्स क्या हो जाता है, 1 × 1 हो जाता है, और ये अचर पद है तो इसको जीरो से डिनोट करते हैं। डिफरेंशियल अगर आप निकालना जानते हैं तो इक्वल 5 वोल्ट प्रति मीटर, यानी इसका ग्रेडियंट कितना निकला, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये तो पॉजिटिव निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ यक्स दिशा में ये एक धनात्मक डिनोट करती है, धनात्मक ये डिनोट करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझ गए ये होता क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की ये स्टोर एनर्जी होता है, जैसे कि द एनर्जी स्टोर बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक प्रकार की ये स्टोर एनर्जी होता है, स्टोर एनर्जी जो दो चार्जों के बीच उसके पोजीशन और कंडीशन पर निर्भर करता है, उसके कारण होता है। मान लीजिए दो चार्ज Q1 है, Q1 और Q2, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसको U से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल 1/4πε0 Q1/Q2R। तो इसका फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 जिसका वैल्यू है +3 म्यू कूलाम, और दूसरा है Q2 -2 म्यू कूलाम, जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सभी को फॉर्मूला में डिनोट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आता है U इक्वल 1/4πε0, Q1 का वैल्यू कितना था, 3 × 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 म्यू का वैल्यू है, और इंटू -2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1, यानी 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसका टोटल वैल्यू आएगा, सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ इंटू -6 × 10⁻⁻12। और ये जो 1/4πε0 है, इसका वैल्यू मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि 9 × 10⁹ होता है। तो ठीक है, इसका टोटल वैल्यू हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, तो आता है -0.054 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी -0.054 जूल है, यानी ये निगेटिव होने का कारण है कि ये आकर्षण बल है, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है,
यानी जैसे अगर अपने रियल लाइफ में इसको रिलेट कर पाए तो देखेंगे कि जैसे दो मैग्नेट है, अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो आपके पास लाने में जो ऊर्जा लगती है, यानी दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाने में जो ऊर्जा लगती है, वैसे ही चार्ज को पास लाने या दूर करने में उसको पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। तो यानी इस मैग्नेट को पास लाने में, इसको पास लाने में या दूर करने में जो ऊर्जा लगती है, इस ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस ये जो होता क्या है। कैपेसिटर संधारित्र हिंदी में बोलते हैं, कैपेसिटेंस को धारिता बोलते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, कैपेसिटर चूंकि होता है ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, किसको स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें कोई कंडक्टर चार्ज क्या होता है, स्टोर करता है। इसमें दो कंडक्टर प्लेट्स होते हैं जिनके बीच डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर होता है। जो संधारित्र यानी कैपेसिटर की जो क्षमता होती है, कैपेसिटेंस होती है, उसको सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि सी इक्वल क्यू अपॉन वी, इसका फॉर्मूला है, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, इसका यूनिट कूलाम में होता है, और वी क्या है, विभवांतर है, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और सी क्या है, कैपेसिटेंस होता है, जिसको संधारण यानी इसका इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट याद कर लीजिएगा, फैरड, फैरड होता है, यूनिट क्या होता है, फैरड होता है। तो अगर समांतर प्लेट की बात करें, दो प्लेट हैं जो समांतर हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा समांतर प्लेट के लिए सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका फॉर्मूला है। ये समांतर प्लेट के लिए, समांतर प्लेट के लिए इसका फॉर्मूला है। जो ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, ये क्या है, प्लेट का, ये प्लेट हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, प्लेट का क्षेत्रफल हो गया ए, ठीक है। और डी क्या है, प्लेट्स की बीच की दूरी, प्लेट्स के बीच की दूरी, इसका क्षेत्रफल, ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है, और इनके बीच की दूरी जो है वो है डी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यानी ये हवा में होता है ना, इसके बीच स्पेस रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है हवा में, वही इसको डिनोट करता है, परमिटिविटी। एक फॉर्मूला सॉरी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि एक समांतर प्लेट की जो संधारित है उसकी क्षेत्रफल, यहाँ पर देखते हैं कि एक समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित की जो प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए क्षेत्रफल है 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बीच की दूरी डी 0.01 मीटर है। तो संधारण यानी कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सभी को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ए का वैल्यू, क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना है 0.02 अपॉन, और इसका डी प्लेट के बीच की दूरी कितना है 0.01। अब हम सभी को इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा सी इक्वल 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड, इसका वैल्यू आता है। यानी संधारण कैपेसिटेंस होता है 17.7 पिको फैरेड, पिको फैरेड। अगर इसको पॉइंट, इसका वैल्यू टोटल के लिखेंगे तो 17.7 और 10⁻12 फैरेड, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये 10 आएगा, किधर गया 10, तो हमारा जो वैल्यू होता है 17.7 पीको, पिको फैरेड, पिको फैरेड। अब इसको आप रियल लाइफ में कैसे देखेंगे, तो देखिए अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल में जो कैपेसिटर का इस्तेमाल सर्किट में
चार्ज स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर में, लैपटॉप या मोबाइल में देखेंगे कि जो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है वो चार्ज स्टोर करने के लिए ही किया जाता है। चार्ज स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो देखा आपने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसे वो जनरेट करती है, चार्ज स्टोर करती है, जो कैपेसिटेंस होती है। तो इसको देख लीजिएगा, और इसका जो फिगर बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। कुछ इस तरह का है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और इसका फॉर्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं, इस बैटरी को अगर जोड़ते हैं कैपेसिटर से, तो ये चार्ज स्टोर होता है, और इसके साथ साथ जो एनर्जी भी है वो भी स्टोर होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एक प्लेटों के बीच में ये मौजूद रहती है। तो जो ये एनर्जी होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन दो प्लेटों के बीच मौजूद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटर में होता है एनर्जी क्यों और कैसे स्टोर होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये प्लेटों पर जाकर जमा हो जाते हैं। ये मेटल प्लेट है ना, इस पर जाकर जमा हो जाते हैं। जैसे निगेटिव चार्ज निकलता है, और दूसरी प्लेट से जब निगेटिव चार्ज जाता है तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, अपनी जगह छोड़कर वो हट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, बैटरी को एक वर्क करना पड़ता है। ये काम करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और ये जो वर्क होता है यही कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जाकर स्टोर होता है। ये जो एनर्जी होता है तभी रिलीज होता है जब कैपेसिटर में सर्किट में डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज का मतलब कि ये जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज को हटाया जाता है, यानी डिस्चार्ज किया जाता है, तभी ये एनर्जी मतलब रिलीज होता है। तो आई थिंक ये एनर्जी जो कैसे स्टोर होता है इस चीज़ को समझ गए। और हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये तीन अलग 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 तरीकों से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर पहला फॉर्मूला की बात करें तो अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस में और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर देखेंगे, किसमें, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे तो U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो ये पहला फार्मूला हो गया कि जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जिसको सी कैपेसिटेंस हो गया, और वी क्या हो गया, वी वोल्टेज हो गया, और यू क्या है, टोटल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी होता है इसको जूल, यूनिट जो होता है इसका जूल होता है, और सी कैपेसिटेंस हो गया, फैरेड में होता है, और वी क्या हो गया, वोल्ट। प्लेट के बीच जो विभवांतर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो विभवांतर होती है वो वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है। सबसे आसान भाषा में चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप कोई एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, ये रहा बाल्टी, इसको कैपेसिटर बोलती है, सीटर, ठीक है, बाल्टी क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। और ये जो पानी आप इस बाल्टी में अगर भरते हैं तो ये पानी को किससे कंपेयर कर सकते हैं, चार्ज से। मतलब आपका एक बाल्टी हो गया यानी एक कैपेसिटर हो गया, और उसमें पानी भर रहे हैं, मतलब आप उसको कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जितना पानी इसके अंदर जाएगा बाल्टी के अंदर, तो आप वो कह सकते हैं कि आप एनर्जी दे रहे हैं, भरने के लिए। तो ये आप जितना एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो उतना ही ये पानी क्या होगा, कैपेसिटर में भरेगा, यानी चार्ज क्या होगा, वो भरेगा, चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये जो एनर्जी होता है ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर जमा हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि बैटरी को कैसे जोड़ते हैं, वही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेटों के बीच होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर यही एनर्जी जमा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ये भी देख लेते हैं कि जो आप अगर पानी भरते हैं
बाल्टी में पानी भरते हैं बाल्टी में, तो जितना आप पानी भरेंगे तो बाल्टी का जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा। पानी जितना भरेंगे वो बाल्टी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये प्रेशर क्या होता है, यही वोल्टेज, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। प्रेशर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। प्रेशर को वोल्टेज बोलते हैं। और जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू से 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 CV²। एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए जो बाल्टी में आप पानी भर रहे थे, तो अगर इसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है, इसमें पानी आप भर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पानी तो यहीं से चालू होगा, भरना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है यानी वोल्टेज जो है वो पहले जीरो था, पहले वोल्टेज क्या हो गया, जीरो होगा। फिर से धीरे धीरे जब यहाँ तक भरेगा तो वोल्टेज यहाँ तक वो अपना मतलब पूरा वोल्टेज इसका V होगा। तो एवरेज वोल्टेज की बात करूँ, एवरेज वोल्टेज की, तो V/2 होता है इसका टोटल, जो बाल्टी का वोल्टेज बोले तो बाल्टी मतलब कैपेसिटर का, तो एवरेज वोल्टेज V/2 होता है। तो ये V/2 कैसे आता है, इस फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, एनर्जी इक्वल होता है कि चार्ज इनटू एवरेज वोल्टेज। और एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, एनर्जी को यू से करते हैं, चार्ज को क्यू से करते हैं, क्यू से करते हैं, और एवरेज वोल्टेज को वी से। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, V/2 होता है, V/2 होता है। और हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है ना, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होता है, कैपेसिटेंस इनटू क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो अब सबको इसमें पुट कर देते हैं, एनर्जी में पुट कर देते हैं। तो U इक्वल CV इंटू V/2। तो एनर्जी कितना होगा, हो जाएगा CV²/2। यानी जैसे कि फार्मूला भी मैंने बताया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 CV²। ठीक है, CV², तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है, CV²। और एक फार्मूला और है, इसको ये भी याद कर लीजिएगा। अगला जो फार्मूला है, चार्ज और कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटेंस के बीच में, ये फार्मूला है, चार्ज एंड कैपेसिटेंस के बीच में, बिटवीन एनर्जी जो होता है 1/2 Q²/C। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, Q²/C। और जो थर्ड फार्मूला है, ये किसके बीच में है, चार्ज और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, जिसको एनर्जी इसका होता है, एनर्जी इक्वल 1/2 Q/V, Q/V होता है। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देखकर हम लोग समझते हैं, तभी ये जो जितना फॉर्मूला है तभी समझ आएगा। एक माइक्रोफैरड का, एक माइक्रोफैरड का संधारित्र यानी कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट विभवांतर है। तो इसमें संग्रहित ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी स्टोर, मतलब संग्रहित है एनर्जी स्टोर कितना होगा, यानी यू पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पर माइक्रोफैरड दिया है, माइक्रोफैरड यानी कैपेसिटेंस कितना है 1, सी दिया है 1 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना दिया है 100, 100 वोल्ट, और यू हमसे पूछ रहा है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें आप सिंपली इसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए, यू फॉर्मूला क्या था, 1/2 CV²। तो 1/2 इंटू सी का 1 माइक्रो मतलब -6 फैरड हो गया, और इंटू वोल्ट। ठीक है, अब आंसर इसका क्या आएगा, ये इससे ये काट देते हैं तो आता है 50 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है,
अगर ये जीरो इसको हटाएंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल, इसका आंसर ये रहा। तो जो स्टोर एनर्जी है वो है 5 इंटू 10⁻⁻जूल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ गए स्टोर एनर्जी कैपेसिटर में कैसे होता है। अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये दो टाइप का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है C1 C2 C3, ये एक लाइन में सीरीज में लगा होता है, एक लाइन में लगा होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, यानी जो इसमें जो चार्ज होता है ना Q, मतलब सभी कैपेसिटर पर समान होता है। जो Q होता है कभी सभी कैपेसिटर पर क्या होता है, समान होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/C इक्वल इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितना आप कैपेसिटर लगाएंगे उतना प्लस करके आप लिखते जाइएगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है ये, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर क्रम, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसका जो पोटेंशियल यानी विभव जो होता है, विभवांतर, सभी कैपेसिटर पर समान होता है। सभी कैपेसिटर पर क्या होता है, मान लीजिए ये जो प्लेट आपको दिख रहा होता है, तो इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है सभी मतलब पैरेलल हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C इक्वल अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको जितना ही कैपेसिटर आगे बढ़ता जाएगा तो आप इसको आगे करके प्लस करके C4 C5 C6 ऐसे आप करके लिखते जाइएगा। तो ये होता है। आप इसका जो फिगर है वो आप याद कर लीजिएगा। अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं NCERT कोई भी पैटर्न का, तो आप इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया या सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, तो इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल देखकर समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन पर श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर पूछा है कि दो संधारित्र, दो कैपेसिटर 2μF और 3μF श्रेणी क्रम में यानी सीरीज क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला जैसे कि पहला सीरीज का अगर देखेंगे तो होता है 1/C इक्वल, यहाँ पर इक्वल डालना मत भूलिएगा, C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसी फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए। तो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया 1/C इक्वल 1/C, C1 कितना था 2μF, मतलब 2 माइक्रो फैरड प्लस 1/C2, तो C2 का 3μF दिया था। तो अगर आप टोटल का इसको कैलकुलेट करेंगे तो C इक्वल आएगा, C इक्वल 6/5, जिसका वैल्यू होता है 1.2μF। मतलब इसका कुल संधारण कितना हुआ, कुल संधारण हुआ 1.2 माइक्रोफैरड इसका वैल्यू होगा। ये तो हो गया सीरीज का। अगर ऐसे ही जो भी आप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बस देखना होता है कि कौन कौन सा वैल्यू क्या दिया है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे कि संधारित्र, यहाँ पर लिखा है संधारित्र, तो हिंदी इंग्लिश भी समझना बहुत जरूरी है, यह टेक्निकल टर्म है। तो संधारित्र और कैपेसिटर का यहाँ पर वैल्यू दिया है 2μ और 3μ। तो मतलब इसका हो गया कि C1 और C2 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया। बस यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसको देखेंगे कि ये सीरीज क्रम में तो जुड़ा हुआ है। अब सीरीज क्रम का फॉर्मूला क्या है उस पर आप पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल आता है। वैसे ही समानांतर यानी पैरेलल क्रम का जो दिया होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ठीक वैसे ही पैरेलल पर भी आप वैसे ही पुट करेंगे जैसा यहाँ पर सीरीज में किया हूँ। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है डाई इलेक्ट्रिक प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक एक प्रकार का एक इंसुलेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटर में देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब जैसे कागज हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक क्या होता है ट्रांसफ़र ना हो सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना हो सके, तो वो एक इंसुलेटर का काम करता है। तो उसको अब इफेक्ट मतलब जब ये इंसुलेटर लगाया जाता है कैपेसिटर में तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जो एक नया संधारण को बढ़ाता है। मतलब जब एक इस इंसुलेटर को लगाते हैं
कैपेसिटर के, दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो एक नया कैपेसिटेंस बनता है जिसको इससे डिनोट करते हैं। वन नहीं है, ये कॉमा भी लगा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है नया, ये जो नया कैपेसिटेंस हो गया, नया कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, तो के इंटू सी, ये फॉर्मूला है। अब ये क्या क्या है, ये जो न्यू कैपेसिटेंस है ये तो इसका इंसुलेटर लगाने के बाद बनता है, ये कैपेसिटेंस बढ़ता है। और ये जो के है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हर जगह, हर सामान, हर टाइम इसका वैल्यू क्या होता है, सेम ही रहता है। तो ये कांस्टेंट ही रहता है। और ये जो सी है ये पहले का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो होता है। देखिए अब कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ कहाँ पर क्या होता है, जैसे हवा में, हवा की बात करूँ, हवा की बात करूँ तो उसका जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1। कांच की बात करूँ तो कांच का होता है 5 से 10, वैल्यू क्या होता है 5 से 10। अगर हवा हवा के बीच, एयर के बीच की बात करूँ तो उसका कैपेसिटेंस फॉर्मूला, ये जो एक एग्जांपल से मैं हम लोग समझते हैं कि अगर हवा में के बीच में कैपेसिटर 10, सॉरी, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर उसका वैल्यू दिया है 10 म्यू फैरड, 10 म्यू फैरड, और कांच का 5, कांस्टेंट क्या दिया है 5 डाला जाए तो नया, ये जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं इसका देखिए, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि दो प्लेट कैपेसिटर लिए हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर लिए हैं और उसके बीच में कांच डालते हैं, मतलब शीशा डालते हैं, उसके बीच में शीशा डालते हैं, तो नया कैपेसिटेंस क्या बनेगा, उसका वैल्यू क्या बनता है, जो नया कैपेसिटेंस होता है इसका वैल्यू क्या होगा। यदि कैपेसिटर का 10 म्यू फैरड है, हवा में बात करूँ तो, हवा के बीच तो 10 म्यू फैरड है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सभी को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो 5 × 10, इसका वैल्यू आता है 50 म्यू फैरड। तो जैसे कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, जैसे टच स्क्रीन डिवाइस में होता है। टच स्क्रीन डिवाइस में क्या होता है कि कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं हम लोग टच स्क्रीन डिवाइस में, तो कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जाता है, मतलब इंसुलेटर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिजिक्स का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे और नॉलेजफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।